हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एफआईआर के बारे में। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बीएनएसएस के सेक्शन 173 में डिफाइन किया गया है। पुलिस जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त करती है और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस के पास पावर होता है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, ठीक है। लेकिन सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि किसी भी अपराध में जो कॉग्निजेबल नेचर का है और उसका पनिशमेंट 7 साल से नीचे है तो पुलिस ऐसे अपराध की सूचना पर डायरेक्ट अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अपराध जिसकी पनिशमेंट 7 साल से नीचे है, ऐसी परिस्थिति में पुलिस सामने वाले को एक नोटिस दे सकती है अपीयर होने के लिए, ठीक है, कि आप हमारे पुलिस स्टेशन में आइए, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, आपको अपनी बात रखने के लिए हम बुला रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति में सामने वाला उस नोटिस को कंप्लायंस नहीं करता है तो पुलिस के पास सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 में उस बंदे को अरेस्ट करने का पूरा अधिकार मिल जाता है, ठीक है। यह प्रावधान अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अपराध में अगर 7 साल से नीचे का पनिशमेंट है तो पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता सामने वाले को, ठीक है। डायरेक्ट अरेस्ट करने से प्रॉब्लम ये होता था कि कभी कभी झूठी एफआईआर लिखा दी जाती थी, सामने वाले का मानहानि हो जाता था, वो अरेस्ट हो जाता था, जेल जाता था, राइट। तो ये सबसे बचने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था। उसी के आधार पर बीएनएसएस के अंदर प्रावधान कर दिया गया है कि अगर 7 साल से नीचे का कोई अपराध होता है, ठीक है, भले ही वो नेचर में कॉग्निजेबल हो, पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर डायरेक्ट अरेस्ट करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो उनको रीज़न मेंशन करना होगा और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा, तब वो डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने नोटिस दिया है और नोटिस का कंप्लायंस नहीं होता है, उस परिस्थिति में भी पुलिस उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। एफआईआर हो चुका है तो एफआईआर की कॉपी आप कैसे पाएँ, एफआईआर कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पर आपको NCRB एफआईआर करके सर्च मारना है। आपको एक पोर्टल खुलेगा, ठीक है। पोर्टल में सबसे पहले आपको किस डिस्ट्रिक्ट में ये एफआईआर हुआ है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन से पुलिस स्टेशन में हुआ है, आपको उस पुलिस स्टेशन का नाम मेंशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन से ईयर में हुआ है, उस ईयर का डेट मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पर मैं इस केस में 62 नंबर का एफआईआर ले रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी ईयर में 62 नंबर का एफआईआर महीने के शुरू में ही हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि महीना शुरू होगा तभी तो 62 नंबर का एफआईआर हो सकता है ना। एक एफआईआर हुआ होगा, 2 एफआईआर हुआ होगा, 3 एफआईआर हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले महीने में ही 62 एफआईआर हो सकते हैं, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहला महीना सर्च करेंगे क्योंकि हमको 62 नंबर का एफआईआर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनवरी 2018 ले रहा हूँ और आपको 3 महीने तक का डेट सर्च मार सकते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी से मैं 28 फरवरी तक ले रहा हूँ, ठीक है, 2018 का, और फिर एफआईआर नंबर 62 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं सर्च करूँगा, ये देखिए नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आया है। अब मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, हमारा एफआईआर रेडी है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको एफआईआर खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया। अब आप पूरा एफआईआर पढ़ सकते हैं। बस यही है सिंपल सा रूल कि एफआईआर आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप आगे का प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।